हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मारिकास बायोजोन, जहां हम बायोलॉजी को सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है तो आप जाके उसे प्लीज़ विज़िट करिए। उसमें मैंने क्राइटेरिया को समझाया कि कैसे कैसे डिफरेंट 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 किंगडम्स कैसे कैसे डिफाइंड हुए, किस किस बेसिस पे साइंटिस्ट ने डिवाइड किया है। आज के पार्ट 2 वीडियो में हम और डीप डाइव करेंगे इनटू द फैसिनेटिंग द वर्ल्ड ऑफ किंगडम मोनेरा। आज हम जानेंगे कि कैसे मोनेरा रिप्रोड्यूस करता है, इनका न्यूट्रिशन कैसे होता है। मोनेरा के बिना ना धरती का इकोसिस्टम चल सकता है, ना डाइजेशन प्रॉपर हो सकता है। तो सोचिए ये कितना इंटरेस्टिंग है ये किंगडम। चलिए शुरू करते हैं। किंगडम मोनेरा सबसे पहले किंगडम मोनेरा में सबसे पहले आप ये मोटे तौर पे जान जाइए कि ये बैक्टीरिया के अंदर आता है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर। ये बैक्टीरिया जो होता है वो सोल मेंबर्स होते हैं। लीव इन एक्सट्रीम हैबिटेट, मतलब कि ये कितने भी ज़्यादा गर्मी हो, कितनी भी ठंडी हो, वो एक्सट्रीम हैबिटेट पे सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि लीव इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट्स में रह सकते हैं, सबसे ठंडी जगहों पे रह सकते हैं, डीप ओशियंस में रह सकते हैं। चलिए अब इनके कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। बेस्ड ऑन देयर शेप्स, स्पेरिकल स्पेरिकल जो होता है वो कोकस होता है, रॉड शेप बैसिलस, द कॉमन शेप वाइब्रियम एंड द स्पाइरल स्पाइरलियम। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये कोकस जो है वो देखिए छोटे छोटे गोल गोल तरीके का है। रॉड शेप जो है बेसिलस है वो रॉड शेप का है, और जो कॉमा शेप वाइब्रियम है वो वाइब्रियो शेप का है, और स्पाइरला आप लंबा लंबा देख रहे हैं, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो देखते हैं इसके, इसमें फ्लैजिला भी निकले हुए हैं। और वाइब्रियम जो है वो कॉमा शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल, बट इनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये हमारे बॉडी में डिवाइड करते हैं और कोई भी डिज़ीज़ कर सकते हैं। पर हाँ, बैक्टीरिया इम्पॉर्टेंट भी है हमारे लिए जितना कि हार्मफुल है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी होता है इनके पास। मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है इनका, ऑटोटॉप्स होता है, फोटो एट्रोटॉप्स होता है, कीमो एट्रोटॉप्स होता है और हेट्रोटॉप्स होता है। जो ऑटोटॉप्स होता है वो बैक्टीरिया जो कि अपना खाना सनलाइट के प्रेजेंस में लेंगे या तो फिर खुद से अपना खाना बनाएंगे। फोटो ऑटोटॉप्स क्या होते हैं, जो प्लांट पे बेस्ड है या तो कुछ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट खा रहे हैं, लाइट के प्रेजेंस में ले रहे हैं, फोटो ऑटोटॉप्स। कीमो ऑटोटॉप्स अपना खाना कुछ केमिकल से लेके अपना केमिकल्स बना रहे हैं। हेट्रोटॉप्स जो कि डिपेंड कर रहे हैं दूसरे पे अपने खाने के लिए। बैक्टीरिया से जो हमें कुछ डिजीजेज हो जाती हैं उनको हम कहते हैं कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस और सिट्रस कैंकर। रिप्रोडक्शन जो इनका होता है मेनली वो अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर से लेते हैं। और इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि बाय द अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। वैसे भी आपको पता ही है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें डीएनए ट्रांसफ़र होता है। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि ट्रांसफ़र करता है। इसमें भी बैक्टीरिया में भी क्या होता है कि बैक्टीरिया अपना डीएनए एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में ट्रांसफ़र करते हैं और अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। माइकोप्लाज्मा जो एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होता है। सेल वॉल नहीं होता है, ये सबसे छोटी लिविंग सेल होती है और ये बिना ऑक्सीजन के एकदम आराम से मज़े में रह सकती है। आइए चलते हैं कुछ मोनेरास के टाइप के ऊपर। मोनेरा मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसे सबसे पहला जो है वो आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया क्या होता है? आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं बैक्टीरिया, जो कि जब इवोल्यूशन भी नहीं हुआ था तब से ये बैक्टीरिया इवोल्यूशन होते-होते उसके साथ ही बैक्टीरिया चलते आ रहे हैं। लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हर्श हैबिटेट। एकदम हर्श हैबिटेट में रहते हैं, मतलब कि एकदम एक्सट्रीम हैबिटेट जो कि एकदम टफ है, मतलब वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, पर वो बैक्टीरिया वहाँ रह रहे हैं। जस्ट थिंक कि उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनका बिहेवियर कैसा होगा, जिस हिसाब से वहाँ पे वो रह रहे हैं। जैसे कि सॉल्ट एरियाज़ में, जो बहुत सॉल्टी एरियाज़ होंगे
वो उन बैक्टीरिया को हम हेलोफिल्स कहेंगे। जो हॉट स्प्रिंग्स में पाए जाएंगे उनको थर्मो एसिडोफिल्स कहेंगे। जो मार्शी एरियाज़ में पाए जाएंगे उसे हम मेथेनोजन कहेंगे। अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। जो इनका डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो रिस्पॉन्सिबल करता है इनको सर्वाइव करने में एक्सट्रीम से एक्सट्रीम हैबिटेट्स में। जो मेथेनोजेंस होता है, मेनली मेथेनोजेंस पाए जाते हैं काऊ एंड बेफेलो में, जो कि मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। मेथेनोजन रूमिनेंट, अगर आपसे कोई पूछे कि मेथेनोजेंस किस में पाए जाते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये रूमिनेंट एनिमल्स में पाया जाता है। मेनली इनके एग्जांपल्स जो होते हैं वो काऊ एंड बेफेलो होते हैं और ये मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं। चलते हैं यू बैक्टीरिया पे। यू बैक्टीरिया को भी हम ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, इनका रिजिड सेल वॉल होता है जो कि चेंज नहीं होता है। इफ़ मोटाइल अ फ्लैजेलम, अगर वो मोटाइल है मतलब कि अगर वो मूव कर सकता है कोई भी बैक्टीरिया तो उसमें फ्लैजेला पाया जाएगा। आप जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि इसके नीचे नीचे लंबे लंबे जो धागे लाइक स्ट्रक्चर निकले हैं वो इसकी मोटेलिटी में हेल्प करते हैं, मतलब इनको मूव करने में हेल्प करते हैं, जिसे हम फ्लैजेलम कहते हैं। वही लिखा हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल इफ मोटाइल अ फ्लैजेलम। साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो कि मेनली आपको देखने में प्लांट के ही तरह दिखते हैं, बट वो बैक्टीरिया होते हैं। उनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है और ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और खाना अपना खुद से बनाते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब तो आपको पता ही होगा कि ये खाना अपना खुद से बनाते हैं, इसीलिए इसे फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट के प्रेजेंस में अपना खाना खुद से बनाए उसे हम फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं नॉस्टॉक एंड एनाबेना, जो कि फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इन ए स्पेशलाइज सेल कॉल हेट्रोसिस्ट। नॉस्टॉक और एनाबेना क्या करते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन है उसे फिक्स करते हैं, और जो ये नाइट्रोजन जो नॉस्टॉक और एनाबेना से निकलता है, आप इसमें हेट्रोसिस्ट लाइक स्ट्रक्चर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो कि नॉस्टॉक और एनाबेना में पाया जाता है। ये मेनली हेटरोटॉपिक बैक्टीरिया होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स में, हेल्पफुल फॉर मेकिंग द कर्ड्स, दही बनाने में हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प करते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर मतलब एक सेल के होते हैं, कॉलोनियल होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर सफ़े पानी में रहते हैं, मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल एल्गा होते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, जिसमें मैं आपको प्रोटिस्टा के बारे में बताऊंगी, उनके एग्जांपल्स के बारे में बताऊंगी, उनके इम्पोर्टेंस के बारे में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बायोलॉजी टॉपिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय।